नमस्कार, जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है आपकी नेक्स्ट क्लास में। मैं सुशांत कुमार शर्मा आपके साथ। आपकी पिछली क्लास से आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, शुरुआत। मुझे ध्यान है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको भूटान से जो बाउंड्री है वो आपको मैंने बताई थी, ठीक है। भूटान के बाद जो हमारा देश टच करता है, आप जिन लोगों ने नहीं देखी वो लास्ट वीडियो ज़रूर देख लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को करें शेयर। और इसको करने में कोई पैसा नहीं लगने वाला, केवल आपकी 2 उंगलियां खर्च होंगी, ठक शेयर और शेयर टू ऑल। तो प्लीज़ इसको किया करो, है ना। भारत और म्यांमार कौन सा है? भारत और म्यांमार के बीच में जो बाउंड्री है, देखिए ये इस तरफ से म्यांमार है, ये म्यांमार है। म्यांमार और भारत के बीच में जो मेन बाउंड्री है जिसके रिगार्डिंग आप बात करना चाहोगे, वो एक्चुअली इन द फॉर्म ऑफ माउंटेन्स है। यहां पर क्या है? पर्वत है। क्या है जी? पर्वत, हिमालयन पर्वत। कौन सा है? हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, द हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रेंजेस। देखो इस पॉइंट को यहां लिख दीजिए कि भारत और म्यांमार के बीच एक बाउंड्री बनती है जो नेचुरल फॉर्म में है। किसमें है सर? ये नेचुरल फॉर्म में है। ये नेचुरल फॉर्म कहां से आती है? हिमालय पहाड़ों से। किसके कारण? हिमालय के कारण। किसके कारण आती है? ये आती है आपकी हिमालय के कारण। और म्यांमार में हिमालय को अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा। क्या कहा जाता है? अराकान योमा। तो भारत और म्यांमार के बीच में जो बाउंड्री बनती है वो बनती है पहाड़ों के रूप में, और इसी पहाड़ जो हिमालय हैं इनको क्या बोलते हैं? अराकान योमा रेंजेस, ठीक है। हमारे यहाँ पर कुछ डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है? डिस्प्यूट है कुछ ऐसे एंटी सोशल ग्रुप्स को लेकर, जो कई बार टेररिज्म ग्रुप हैं जो यहाँ से कई बार भारत में एंट्री कर जाते हैं। एक रोहिंग्या मुसलमानों की भी एक समस्या थी जिसको हाल फिलहाल में शॉर्ट करने की कोशिश भारत कर रहा है। तो इनके साथ हमारे कुछ विवाद बनते हैं। अगला देश हमारा यहाँ पर है जो बांग्लादेश है। कौन सा है? डालिए हेडिंग, भारत और बांग्लादेश सीमा। भारत और बांग्लादेश सीमा। कौन सी सीमा? भारत और बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश सीमा। बाउंड्री ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश। आज जिस तारीख में हम क्लास ले रहे हैं, आपको जानकारी है कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना इंडिया विजिट पर हैं, ठीक है। और बहुत सारे जो मामले हैं उनको सुलझाने की कोशिश इस दौरे पर की जा रही है। उसमें सबसे बड़ा जो डिस्प्यूट चला वो है तीस्ता जल विवाद। कौन सा? तीस्ता। हालांकि जब मैं रिवर्स पढ़ाऊंगा तब मैं आपको तीस्ता रिवर डिस्प्यूट के बारे में ज़रूर बात करूँगा कि तीस्ता रिवर डिस्प्यूट क्या है। लेकिन एक उनके भारत आने से पहले ही एक नदी थी कुश्यारा, जो बराक नदी की सहायक नदी है, उसका जो डिस्प्यूट था वो सॉर्ट आउट हो गया था मंगलवार, इट मीन्स कल। उसका जो साइन होने थे, दोनों ही प्रधानमंत्रियों ने इस पर क्या कर दिए हैं? हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगर बांग्लादेश के साथ ज़रा देखा जाए तो एक बार नक्शा थोड़ा सा बनाइए।
देखिए ये है बांग्लादेश, कौन सा है ये, बांग्लादेश है, बांग्लादेश। बांग्लादेश जब सर रेड क्लिफ लाइन खींची गई थी, भाई बांग्लादेश तो बाद में अलग हुआ है ना, पहले पाकिस्तान का ही तो पार्ट था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री खींची गई थी वो थी क्या, रेड क्लिफ लाइन। तो भारत और बांग्लादेश को रेड क्लिफ लाइन ही अलग करता था, पहला पॉइंट। भारत और बांग्लादेश को रेड क्लिफ लाइन ही क्या करती है, अलग करती थी। रेड क्लिफ लाइन के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है, बाउंड्री कमीशन के द्वारा लाइन ही अलग करती थी। ठीक है, देखिए यह देश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करता है। भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री क्या करता है, शेयर करता है। कितनी, लगभग 4096 किलोमीटर। कुछ पॉइंट्स में हो सकती है बट आप उस बात में जाओ मत, क्योंकि फिर लगभग में तो कुछ में रखिए ताकि बस थोड़ी सी अगर वो है तो संभावना बनी रहे। अगर आगे पीछे किसी किताब में दिया है या तुम्हारे कहीं से पता चले तो उसमें लगभग 4096 किलोमीटर। देखिए ये है त्रिपुरा, कौन सा है, सबसे पहले आप स्टेट्स देखिए, स्टेट्स कौन से हैं जो शेयर करते हैं बाउंड्री। स्टेट्स जो क्या करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं, जरा समझिए। तो अगर मैं स्टेट्स लिखूं तो यहां आपको एक बात एकदम स्पष्ट है कि यहां पर जो स्टेट पड़ता है वो है वेस्ट बंगाल। कौन सा स्टेट है, वेस्ट बंगाल। ठीक है, उसके बाद असम, मेघालय, ये त्रिपुरा, और ये है आपका मिजोरम। कौन सा है साहब, मिजोरम। तो जो स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं उनमें कौन से हैं, वेस्ट बंगाल के बाद असम, देन मेघालय, देन त्रिपुरा, और फिर है आपका मिजोरम। कौन सा है जी, मिजोरम। ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा होगा, ये त्रिपुरा है। त्रिपुरा तीन तरफ से, कैसे, इसको पहले आप नोट करिए फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखवा देता हूं मैं, कीजिए इसको नोट। हम केस देखेंगे त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, पहला फैक्ट। असम तीन तरफ से टच करता है बांग्लादेश को। त्रिपुरा तीनों तरफ से किससे घिरा है, बोलिए, बांग्लादेश से। और असम तीन तरफ से टच करता है किसको, बांग्लादेश को। असम बांग्लादेश को तीन सेगमेंट में टच करता है। किसमें, तीन सेगमेंट में क्या करता है, टच करता है। ठीक है, दूसरा, त्रिपुरा तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है।
किससे घिरा है? बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और याद रखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखना कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, त्रिपुरा एंड बांग्लादेश के बीच की बाउंड्री जीरो लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरो लाइन। ये मैप पे देखिए एक बार, कौन सी है जीरो लाइन? ये जो आप देख रहे हो, ये है जीरो लाइन। ये वाली जो मैंने दिखाई थी, इसी को जीरो लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरो लाइन। जीरो लाइन कहलाती है। क्या कहलाती है? जीरो लाइन कहलाती है। हमारे बांग्लादेश के साथ कुछ डिस्प्यूट्स हैं। भारत और बांग्लादेश के डिस्प्यूट हैं। बांग्लादेश के बीच डिस्प्यूट्स क्या क्या हैं, जरा समझिए। क्या क्या डिस्प्यूट्स हमारे बनते हैं? हमारा जो भारत बांग्लादेश के बीच में जो हमारा पहला डिस्प्यूट है, एक तो रिवर्स को लेकर है। किन को लेकर है? एक डिस्प्यूट हमारा रिवर्स के रिगार्डिंग है, रिवर्स के रिगार्डिंग। और जो इसमें प्रमुख नदी का विवाद जो है, एक तो है तिस्ता रिवर डिस्प्यूट। कौन सा है जी? तिस्ता रिवर डिस्प्यूट हमारा इनके साथ है। इसको जब मैं रिवर्स पढ़ाऊंगा तो रिवर्स में आपको बताऊंगा कि तिस्ता रिवर डिस्प्यूट का क्या बेस है और तिस्ता रिवर डिस्प्यूट आखिरकार है क्यों, और इसमें कहां जाकर वेस्ट बंगाल की एंट्री होती है। ठीक है, कई बार कहते हैं कि 2011 में बात बनने के कगार पर एकदम आई गई थी, बात लगभग सहमति के दौर में पहुंच गई थी, लेकिन बांग्लादेश की कुछ पश्चिम बंगाल की कुछ नाराजगियों के चलते वो बात हो नहीं पाई। तिस्ता रिवर डिस्प्यूट। उसके बाद है हमारा कुश्यारा रिवर डिस्प्यूट। कौन सा है? कुश्यारा रिवर। इसको हाल ही में सॉल्व कर लिया गया है। हाल ही में सॉल्व कर लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ये जो कुश्यारा है ये बराक नदी की सहायक नदी है। ये बराक की सहायक नदी है। ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। क्या है जी? ये बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी है। तो एक तो हमारा ये समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि हालांकि अब इसको सुलझा लिया गया है 100वां संविधान संशोधन से। हमने जितने भी कुछ हमारे क्षेत्र बांग्लादेश में थे, कुछ बांग्लादेश के हमारे क्षेत्र में थे, तो हमने जो ये सेटलमेंट हैं ये 100वें संविधान संशोधन विधेयक से कर लिए हैं। कुछ क्षेत्र के विवाद थे, कुछ एरिया डिस्प्यूट हैं। क्या है जी? एरिया डिस्प्यूट। इनको 100वें संविधान संशोधन विधेयक से सुलझा लिया गया है। 100वें संविधान संशोधन से, सॉरी विधेयक से नहीं, 100वें संविधान संशोधन से क्या कर लिया है हमने? 100वें संविधान संशोधन से इनको हम लोग क्या कर चुके हैं? अब शॉर्ट आउट कर चुके हैं। ये मामला अब सुलझ गया है। तीसरा है इलीगल एंट्री, है ना? चकमा शरणार्थी। कौन से शरणार्थी? चकमा शरणार्थी। देखो बाउंड्री इतनी बड़ी है तो थोड़े बहुत डिस्प्यूट तो होने जाए, डिस्प्यूट तो होने ही, क्योंकि बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर करते हैं। चकमा शरणार्थी क्या है? चकमा ये
ये बांग्लादेश से इलीगली भारत में एंट्री करे हुए लोगों को क्या बोलते हैं? चकमा। और एक समस्या है रोहिंग्या मुस्लिम्स। कौन से मुस्लिम? रोहिंग्या मुस्लिम्स। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, डिस्प्यूट से सवाल बनने की संभावना रहती है और कई बार सवाल डिस्प्यूट से भी बन जाते हैं, तो प्लीज़ इनको थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो बांग्लादेश के साथ हमारी एक बहुत बड़ी बाउंड्री शेयर होती है और वेस्ट बंगाल की बाउंड्री सबसे ज़्यादा लगती है, तो डिस्प्यूट भी उसी के रिगार्डिंग सबसे ज़्यादा हैं, जैसे चकमा शरणार्थी, रोहिंग्याज, ओके, रिवर डिस्प्यूट है, तिस्ता रिवर डिस्प्यूट है, कुशियारा रिवर डिस्प्यूट है जिसको सॉर्ट कर लिया गया है। कुछ एरिया थे उनको संविधान संशोधन 100वें संविधान संशोधन से हमने सॉर्ट आउट कर दिया। कुछ चकमा रिफ्यूजीज़ थे, रोहिंग्या रिफ्यूजीज़ हैं, इन सबको हम क्या कर चुके हैं? इन सब मैटर्स को हम सॉर्ट आउट अभी कर चुके हैं, लेकिन अभी कुछ मामलों पर होना बात बाकी है, जैसे चकमा शरणार्थी, रोहिंग्या, ये तो हाल फिलहाल बहुत अखबारों में मुद्दा छाया रहा। एक है तिस्ता रिवर डिस्प्यूट, जिस पर अभी जो शेख हसीना जो भारत की विजिट पर हैं, इस पर बात होने की बात चल रही है कि शायद इस पर क्या निकल जाए, इस पर समाधान हमारा निकल सकता है तिस्ता रिवर डिस्प्यूट पर। ठीक है, अब आप एक देश देखिए, एक देश है नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल के साथ भी हमारी बातचीत करनी है इस समय ज़रूरी है, क्योंकि नेपाल के साथ भी भारत के संबंध अब पिछले कुछ 2-4-5 सालों से उठापटक भरे रहे हैं। ठीक है, डालिए भारत और नेपाल की बाउंड्री एंड डिस्प्यूट। भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल, भारत और नेपाल। बनाइए मैप पर। ये है नेपाल। कौन सा है जी? ये नेपाल। यहां पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी, बिहार और ये सिक्किम। कौन सा है? सिक्किम। भारत और नेपाल शायद हिमाचल प्रदेश टच नहीं करता है, ये उत्तराखंड ही टच करता है बेटा, नेपाल टच, सॉरी हिमाचल प्रदेश नहीं टच करता। और नेपाल से बाउंड्री शेयर करने वाले स्टेट, बाउंड्री शेयरिंग स्टेट्स जो हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, और फिर है आपका बिहार और सिक्किम। और शायद वेस्ट बंगाल भी हल्का सा टच करता है ना। ये जो स्टेट है ये किससे टच होते हैं? नेपाल से। मुद्दा क्या है? नेपाल के साथ हमारा विवाद क्या है? नेपाल के साथ डिस्प्यूट, नेपाल से हमारा विवाद क्या है? एक तो जो विवाद है उसका नाम है काला पानी डिस्प्यूट। कौन सा है सरकार? काला पानी डिस्प्यूट। काला पानी डिस्प्यूट के रिगार्डिंग हमें कुछ बातें देखनी होंगी कि क्या है ये डिस्प्यूट और क्या इसका बैकग्राउंड है। इसका बैकग्राउंड क्या है जरा ये समझिए। इसका बैकग्राउंड अंग्रेजों के जमाने में की गई एक संधि है जिसे सुगोली की संधि कहते हैं। क्या कहते हैं?
सुगोली की संधि। इसका बैकग्राउंड सुगोली की संधि है। किसकी संधि है? सुगोली की संधि, ट्रीटी ऑफ सुगोली। कौन सी है? ट्रीटी ऑफ सुगोली। ये 1815 में ये ट्रीटी हुई थी, लेकिन ये एक्ट में आई 1816 में। 1815 में ये हुई थी। किस किस के बीच में हुई थी? कंपनी और नेपाल के बीच। किसके बीच है? कंपनी और नेपाल के बीच में क्या हुई थी? ये संधि हुई थी। 1815 में हुई थी, लेकिन एक्ट में कब आई? 1816 में प्रारंभ। 1816 में क्या होती है? ये प्रारंभ हुई। किस किस के बीच में हुई थी? कंपनी और नेपाल के बीच। किसके बीच? कंपनी और नेपाल के बीच में ये ट्रीटी हुई थी। एक बात और याद रखना, कई बार बच्चे ये पूछ सकते हैं कि ये बताओ सर सुगोली आखिर है कहाँ? तो सुगोली बिहार के चंपारण जिले में है। कहाँ है? चंपारण जिले में। दोनों देशों, कंपनी और नेपाल के बीच झगड़ा हुआ। झगड़े में फिर कंपनी ने क्या किया? कंपनी ने एक संधि नेपाल से की, जिसे सुगोली की संधि कहते हैं। अगला सवाल कि सुगोली की संधि में हुआ क्या था? इसमें कंपनी और नेपाल के बीच की बाउंड्री डिसाइड हुई थी। बोले फिर उससे क्या हुआ? असल में कंपनी और नेपाल के बीच की जो बाउंड्री है, वही बाउंड्री प्रेजेंट में इंडिया और नेपाल के बीच में भी है। क्योंकि कंपनी के बाद, कंपनी और ब्रिटिश रूल के बाद क्या आती है? अपना हमारा देश का जो शासन है, तो उसके और फिर नेपाल के बीच में क्या बन गई? वही बाउंड्री फिर उनके बीच में बन गई। ये क्या कहती है? इस संधि के अकॉर्डिंग, मैं सारे प्रोविजंस तो नहीं लिखवा रहा हूं, क्योंकि सारे प्रोविजंस आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग पश्चिम में और पूर्व में जो बाउंड्रियां डिसाइड की गई, ये कौन सी रिवर हैं? ये असल में 3 नदियों के संगम से बनने वाली एक नदी है, काली नदी। कौन सी नदी? काली। पश्चिम में काली रिवर और पूर्व में मेची नदी। कौन सी रिवर? मेची। मेची रिवर तक क्या रहेगा? नेपाल। काली नदी से इस तरफ भारत, इधर मेची से इस तरफ भारत, और नीचे जो तराई का क्षेत्र है, तराई रीजन। कौन सा रीजन? तराई रीजन के नॉर्थ में नेपाल रहेगा। तराई रीजन के नॉर्थ में क्या रहेगा? नेपाल। बात को समझिए। नेपाल को क्या कर दिया जाता है कि भैया आप इस तरीके से रहेंगे। ये नेपाल है, इधर कौन सी नदी? काली नदी, और इधर कौन सी नदी? मेची नदी। काली रिवर और कौन सी? मेची। कौन सी रिवर है? मेची नदी। इसके बीच में नेपाल रहेगा। क्या रहेगा? इसके बीच में नेपाल, और नीचे की तरफ तराई रीजन से नीचे आप नहीं जाओगे। फिर मामला क्या बना? अब सवाल यह है कि चलो ठीक है, संधि हो गई, तो फिर अब उन सब बातों का अब क्या यहाँ क्या लेना देना है? अब क्या यहाँ पर डिस्प्यूट का मैटर रह गया है? बात देखिए, विवाद का विषय क्या है? विवाद का विषय असल में ये काली नदी 3 नदियों के संगम से बनती है। ये नदी, इस नदी का नाम है लिम्पुआ धारा। कौन सा? लिम्पुआ धुरा। इधर ये नदी है काला पानी। कौन सी रिवर है? काला पानी। मुझे दूसरे पेन से लिखना चाहिए था, चलो।
और ये है नदी लिपुलेख। कौन सी है? लिपुलेख। यहीं से इनको मर्ज होने से रिवर बनती है क्या? काली। अब नेपाल क्या कहता है? नेपाल का कहना यह है कि भाई साहब ये समझिए कि ये जो नदी है, ये नदी लिम्पुआ धारा से शुरू होती है। कहां से? लिम्पुआ धारा से। तो इस हिसाब से जैसे ही नेपाल लिम्पुआ धारा से शुरू मानता है इस नदी को, तो ये हिस्सा किसके हिस्से में चला जाएगा? नेपाल के हिस्से में। भारत कहता है कि भाई साहब नहीं नहीं नहीं, लिम्पुआ धारा से नहीं शुरू होती है नदी, ये नदी लिपुलेख से शुरू होती है। कहां से शुरू होती है? नेपाल का क्या विजन है? नेपाल का कहना यह है कि यह रिवर, कौन सी नदी? यह नदी लिम्पुआ धारा से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? लिम्पुआ धारा से। अगर यह लिम्पुआ धारा से शुरू होती है तो इस केस में नेपाल इस तरफ आ जाता है। ठीक है, नेपाल क्या आ जाता है? इस तरफ। दूसरा, भारत क्या कहता है? भारत का कहना यह है कि नहीं भाई साहब, इंडिया कहना यह है कि ऐसा नहीं है, यह रिवर लिपुलेख से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? लिपुलेख से। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि लिपुलेख को भारत अपना बताता है। लिपुलेख को क्या बताता है? भारत, कि ये हमारा है। इधर लिम्पुआ धारा को कौन बताता है? नेपाल बताता है। इसी बात को लेकर दोनों देशों में विवाद है, और बीच में ये जो नदी है काला पानी, इसी को बोलते हैं काला पानी रीजन। और काला पानी रीजन को लेकर ये डिस्प्यूट चल रहा है, जिसे काला पानी विवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? काला पानी विवाद। इस विवाद की जड़ में सुगोली की संधि है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में हुई थी ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर। ठीक है, आपको जानकारी होगी, इतिहास में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर आगे आप पढ़ोगे इस चीज़ को। ठीक है, ये इस संधि के कोर में है, इस संधि के कोर में छिपा हुआ है ये डिस्प्यूट। चलिए, तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप समझ गए होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए साहब, तो ये हुई हमारी बाउंड्री कंप्लीट। इस प्रकार हमारी बाउंड्री क्या होती हैं? कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम देखते हैं भारत की स्थलाकृति या फिजियोग्राफी। डालिए हेडिंग, भारत के भौतिक प्रदेश। क्या है सरकार? भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। कौन से भारत का कौन से क्षेत्र में क्या क्या चीज़ लोकेशन है। मैप बनाइए। मैप में मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ कि भारत में आप, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम पर्वत, पठार, मैदान, ETC की क्या करेंगे? स्टडी, कि आखिरकार कहाँ कहाँ पर पर्वत, पठार, मैदान, नदी, मरुस्थल, कोस्ट लाइन है ना, कहाँ कहाँ पर भारत में सब चीज़ें मौजूद हैं। तो इसको पढ़ने के लिए आप सबसे पहले एक भारत का नक्शा बनाइए। बल्कि अगर आप ये अपने हेडिंग डाल दी तो मैं इसको एक बार इरेज करना चाहूँगा। मैं पूरे उस पर बनाऊंगा और आपको बताता हूँ कि भारत में क्या क्या चीज़ कहाँ कहाँ पर है। नक्शा थोड़ा सा बड़ा बना लेना। भाई डिजिटल बोर्ड की थोड़ी सी अपनी लिमिटेड जगह होती है, तो उसी हिसाब से मुझे बनाना पड़ेगा। ठीक है, देखिए मैंने आपको क्या बताया कि हमें देखना है कि भारत में कहाँ कहाँ पर
पर्वत, पठार, मैदान, कोस्टलाइन, ये सब क्या क्या हैं। तो जो फिजियोग्राफी में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर की पर्वतमालाएं कौन सी हैं, नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस। तो नॉर्दर्न हिमालयन रेंजेस यहां से यहां तक है। भारत के उत्तर में आप क्या देखते हो कि भारत के उत्तर में क्या आते हैं साहब, पर्वत हैं। ठीक है, नेपाल में हमें नहीं जाना, जाने दीजिए, नेपाल से क्या मतलब है हमारा। इधर असम, अरुणाचल प्रदेश और यहां पर भी इस तरीके से रेंजेस हैं ये। तो फिजियोग्राफी का पहला फीचर है उत्तर के पर्वतमालाएं। क्या हैं, पहला फीचर उत्तर की पर्वतमालाएं। यहीं से फिर हम इसी सीरीज में पढ़ना शुरू करेंगे माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया, माउंटेन रेंजेस ऑफ नॉर्थ इंडिया। यहीं से इसी सीरीज में क्या करेंगे, हम पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक, इस तरफ आप आ जाइए। यहां पर आप क्या देखते हैं, अरावली रेंजेस हैं। क्या है, अरावली रेंजेस। ये आपकी विंध्य रेंजेस, फिर आपकी सतपुड़ा रेंजेस, ठीक है, और ये उत्तर की पर्वतमालाओं के नीचे ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं, ये सेक्शन है प्लेन्स का। कहाँ है ये, प्लेन। ये पूरा हिस्सा उत्तर के विशाल मैदान है जो उत्तर की पर्वतमालाओं के क्या पड़ते हैं, साउथ में पड़ते हैं। क्या है ये, उत्तर के विशाल मैदान। ये गंगा यमुना का मैदान है। फिर ये लोअर गंगा का प्लेन है जो पश्चिम बंगाल में भी है, और इसी में आप देखते हो इधर असम और ब्रह्मपुत्र का मैदान। किसका मैदान, तो दूसरा है प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या देखते हैं आप, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। क्या है जी, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसको देखिए आप, इसमें आप देखते हैं ये अरावली रेंजेस हैं। कौन सी रेंजेस, अरावली रेंजेस हैं। ठीक है, यहां देखिए ये विंध्य रेंजेस हैं। कौन सी रेंजेस हैं, विंध्य रेंजेस हैं, और ये हैं सतपुड़ा रेंजेस। और भी बहुत सारे पहाड़ हैं, लेकिन जब आप इसको प्रॉपर पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको पढ़ना है। यहां पर बीच में आपको पठार मिलेंगे, मालवा का पठार, बुंदेलखंड, ठीक है, इधर ये बघेलखंड, रीवा पन्ना, और ये है छोटा नागपुर। कौन सा पठार है, छोटा नागपुर का पठार। ये पठारी क्षेत्र है। क्या है ये, पठारी क्षेत्र बीच में। तो इसे क्या बोलते हैं, मिड हाईलैंड्स। तीसरे नंबर पर क्या पढ़ेंगे आप, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, मध्य भारत की उच्च भूमियां। मध्य भारत की उच्च भूमि, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ये यहां पर ये पठारी क्षेत्र है, विंध्य रेंजेस है। यहीं पर आप देखोगे कि यहां पर ये मेवाड़ का पठार है, फिर बुंदेलखंड, ये सब आपको पढ़ना है। आप अरावली पर्वत को इस तरफ पार कीजिए, आप पहुंचेंगे मरुस्थल। क्या है ये, डेजर्ट है। क्या है, डेजर्ट्स। क्या है सरकार, ये मरुभूमियां हैं, मरुस्थल्स हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रोपोग्राफिक किस तरीके से मेंटेन होती है। एक तरीके से और भी मेंटेन होती है उसमें, जैसा कि आपको एग्जाम में कई बार देखने को मिलेगा भी। ये बीच में
विंध्य सतपुड़ा ये एक भ्रंश घाटी है। क्या है ये? एक भ्रंश घाटी। ये एक रिफ्ट वैली है। यहीं पर आपको दक्कन का पठार मिलेगा, डेक्कन ट्रैप। क्या पढ़ेंगे आप? ये पूरा डेक्कन ट्रैप है। ये लावा से बना हुआ है। किससे बना है? लावा से, जिसे आप क्या बोलते हैं? डेक्कन ट्रैप। तेलंगाना तक जाता है जनरली डेक्कन ट्रैप। क्या मिलता है साहब? डेक्कन ट्रैप आपको देखने को मिलेगा। फिर जैसे ही आप विंध्या रेंजेस को पार करेंगे आप पेनिसुलर इंडिया में पहुंचेंगे। तो एक हमारा क्या हो गया? डेजर्ट्स। फिर क्या हो गया? डेक्कन ट्रैप। क्या हो जाता है? डेक्कन ट्रैप। क्या हो गया जी? डेक्कन ट्रैप। आपको पूरे भारत में इस तरफ और इस तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं? पहाड़। ये वेस्टर्न घाट है, यहां ये फिर नीलगिरी की पहाड़ियां, और ये कटा फिटा ईस्टर्न घाट। कौन सा घाट? वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। कौन सा? वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट। ये कौन सा घाट है? ईस्टर्न घाट। और कौन सा है? ये है आपका वेस्टर्न घाट। थोड़ा सा एक बार ये हमें पता होना चाहिए कि भारत में कौन सी चीज कहां कहां पर है, ताकि आगे जब आप इन चीजों को पढ़ोगे तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट। बहुत ध्यान से देखिए, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, भाई कोस्टल प्लेन्स भी तो हैं। यहां पर तट के अरब सागर मैदान, फिर वेस्टर्न घाट, बंगाल की खाड़ी मैदान, फिर ईस्टर्न घाट। कोस्टल प्लेन्स क्या मौजूद हैं यहां पर? यहां पर कोस्टल प्लेन्स भी हैं। बात करेंगे इन सभी के फीचर्स की भी। कौन सा? कोस्टल प्लेन्स। कौन सा प्लेन? कोस्टल प्लेन। यहां पर कोस्टल प्लेन है और यहां पर भी क्या है? यहां पर भी कोस्टल प्लेन है। तो जो अगला फीचर हुआ हमारा तटीय मैदान। कौन सा? तटीय मैदान, दी कोस्टल प्लेन्स। अब यहां पर पूरी तरीके से फैला हुआ है क्या? दक्षिण भारत का पठार। कौन सा पठार है? दोनों को टच ही करेगा। कौन सा पठार? दक्षिण भारत का पठार। ये रहा पेनिनसुलर इंडिया या दक्कन भारत का पठार, दक्षिण भारत का पठार। ये कौन सा है? दक्षिण का पठार। एक बार आप इसको एकदम ओवरव्यू लीजिए, और क्योंकि फिर हम इसी क्रम में पढ़ना शुरू करेंगे। जो हमारी सबसे पहली क्लास इस फिजियोग्राफी में होगी, फिजियोग्राफी के रिगार्डिंग हमारी सबसे पहली क्लास क्या होगी? सबसे पहली क्लास होगी हमारी उत्तर की पर्वत मालाएं। फिर हम प्लेन्स में आ जाएंगे। प्लेन्स के बाद वैसे अरावली, विंध्य, इन सबको हमको क्या चलना है? पढ़ते हुए चलना है। एक बार आप इसको अपने माइंड में सेट कीजिए, ठीक है? और यहाँ तक करिए आप रिवीजन। इसके बाद हम लोग मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना और क्लास को शेयर करना तुम भूल रहे हो, मुझे इस चीज़ का अति दुख है। प्लीज़ ना भूलिए इस चीज़ को, ठीक है?